दोस्तों, मैं इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने टेस्ट नंबर 16 लेकर आए हैं। कौन सा टेस्ट नंबर है? टेस्ट नंबर 16। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक इस टेस्ट का अपना आंसर दीजिए और अपने से सोचिए कितना इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता रहे हैं और कितना आपका सही है। उसका साथ में हम आपको क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और इसका आंसर देते जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और बताएं कि आप लोग को टेस्ट जो सीरीज चल रहा है सलामा है, तो इस टेस्ट में आप लोग को कैसा लग रहा है। तो बात करते हैं, किसी तत्व का परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयुक्तता कितनी होगी? संयुक्तता यानी वैलेंसी पूछ रहा है, 3 होगा। तो कैसे निकालते हैं? 2 8 3 2 8 10 अष्टक पूरा कैसे करते? 2 8 8 इस तरह करके, उसके बाद फिर 16 32 करके जाता है। तो जब चैप्टर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का तो उसमें देखेंगे। तो इसका वैलेंसी क्या होगा? 3 होगा। किसी तत्व का परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयुक्तता कितनी होगी? 3 होगी। तो 13 किसकी परमाणु संख्या होती है? दोस्तों, एल्युमिनियम जो है उसकी परमाणु संख्या 13 होती है और वैलेंसी 3 होती है। नाइट्रोजन की किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है? नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है। परागण की एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। परागण यानी ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन क्या करते हैं? इसमें तो इलेक्ट्रॉन देते हैं। कैसे देते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। चूहों को मारने की दवा क्या है? तो जिंक फास्फेट है। कैसी है? जिंक फास्फेट। चूहे के विष या चूहे के दवा मारने की दवा के नाम क्या है? जिंक फास्फेट। जिंक फास्फेट का उपयोग करते हैं। ZnS जिंक फास्फेट। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन क्रिया में सहायता करता है। पाचन क्रिया के लिए प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन क्रिया को ठीक रखना। उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दाब कितना होता है? उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दाब कितना होता है? तो 760 मिलीमीटर बार से कम होता है। 760 मिलीमीटर पारे से कम होता है। तो पूछेगा, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दाब कितना होता है? तो 760 मिलीमीटर पारे से कम होता है। किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है? किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस पर प्रभाव होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन थी? एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन सी थी? एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन सी थी? पत्रिका पूछ रखा है एम.एन. राय की। तो आपका इस पत्रिका का नाम पड़ेगा बागाई। कौन सा होगा? बेगार्ड। एम.एन. राय की जो पत्रिका बेगार्ड है उसमें उत्प्रवासी साम्यवादी के बारे में बताया गया। किसके बारे में? उत्प्रवासी साम्यवादी। और पूछ देगा बेगार्ड किसकी पत्रिका है? तो एम.एन. राय के। कौन सुल्तान
नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोग ने विरोध किया। कौन सुल्तान था जिसने नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने विरोध किया था? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जो सुल्तान था उसने एक नया धर्म चलाना था, लेकिन जो उसमें उलेमा लोग थे उसने विरोध किया था। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? तो मराठा के प्रशासन में थी। मराठा। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? तो मराठा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, उसे क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, उसे क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का भाग है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता है? निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट यान में रॉकेट को उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है निम्न इंजनों का अनुप्रयोग। बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण उनका कम होता है क्या चीज? बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो उसका घनत्व क्या होता है? बादल का वायुमंडल से कम होता है, उसी के चलते क्या करते हैं? तैरते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगाली ने। किसने? सबसे पहले पुर्तगालियों ने आया था, और सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में आया था, और सबसे बाद में पुर्तगालियों ने भी भारत से गया था। मोडी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? मोडी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? मोडी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? मोडी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? तो मराठा के विलेखों में किया जाता था। किसके विलेखों में? मोडी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? तो मराठा के विलेखों में। सुमेकर लेवी-9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति ग्रह से। किस ग्रह से? बृहस्पति ग्रह से टकराया था। हिमालय का विस्तार अरकान योमा कहाँ स्थित है? हिमालय का विस्तार अरकान योमा कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में स्थित है। हिमालय का विस्तार अरकान योमा कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। शब्द बोगी का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से। शब्द बोगी का संबंध किस खेल से है? बोगी खेल शब्द जो बोला जाता है किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ खेल से संबंधित है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बाबा। ठक्कर बाबा किसने किया था? ठक्कर बाबा ने किया था। ठक्कर बाबा कहीं पे लिखा रहेगा या कहीं पे लिखा रहेगा बापा। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ठक्कर बापा। अणु व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म ने किया था? अणु व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म ने किया था? तो जैन धर्म ने। किसने? जैन धर्म ने। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी और हरिजन नामक पत्रिका 1932 ईस्वी में किसने निकाला था? तो महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य 12 डकैती
बर्रा डकैती का स्थान कहाँ है? स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ पर है? बर्रा डकैती का स्थान कहाँ पर है? तो ये था उस समय पूर्वी बंगाल में। कहाँ पर? पूर्वी बंगाल में। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा। कहाँ पर? तो साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। साबरमती आश्रम कहाँ पर ही है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। वहीं से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया था? तो अरब वासियों ने। किसने किया था? अरब वासियों ने शुरू किया था सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग। उल्का क्या है? उल्का जब क्या होता है? बिजली कड़कता है तो एक प्रकार का पिंड है, उसको बोलते हैं उल्का। वायु अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंग है। उल्का क्या होता है? जब पृथ्वी पर वायु से वायुमंडल से क्या होता है पृथ्वी पर गिरती है तो उसी को बोलते हैं उल्का। ब्रह्मवादिनी कौन थी जिसने कुछ वेद मंत्र की रचना की थी? ब्रह्मवादिनी कौन थी जिसने कुछ वेद मंत्र की रचना की थी? ब्रह्मवादिनी तो ये थी लोपा मुद्रा नाम का जो ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेद मंत्र की रचना की थी। लोपा मुद्रा। गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन भाषा बोलते थे? गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन भाषा बोलते थे? तो प्राकृत भाषा बोलते थे। कौन से भाषा? प्राकृत भाषा बोलते थे। कौन सा कला परिवर्धनशील कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्क से रक्षा करती है? तो एम्ब्रियोन जो होती है भ्रूण की रक्षा करती है। जिप्सी लोग का मूल स्थान कहाँ था? जिप्सी लोग का मूल स्थान कहाँ पर था? तो भारत में था। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ पर था? भारत में था। ये ना दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का उत्प्रेषण दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? दूरदर्शन प्रसारण के लिए श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? आवृत्ति मॉड्यूलन। आवृत्ति मॉड्यूलन। कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सर्वाधिक ऊंचाई पर 7 महाद्वीप है उसमें से। अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख है? तो प्रियदर्शी नाम का। प्रियदर्शी नाम का उल्लेख है। प्रियदर्शिनी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। कौन सा है? किंग कोबरा जो कि सर्प है उसे घोंसला बनाता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 300 डिग्री केल्विन होता है। जिसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो आर्यभट्ट। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने न्यूटन से पहले ही बता दिए थे।
नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल आई किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। मीमांसा दर्शन के अनुसार किससे मुक्ति संभव है? मीमांसा दर्शन के अनुसार किससे मुक्ति संभव है? तो कर्म करने से। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जो मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करते थे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो थे केवी फ्रीसक। केवी फ्रीसक थे जो मधुमक्खियों के भाषा का पहचान करते थे। बुलेट प्रूफ पदार्थ के लिए कौन बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पोलीएमाइड। एमाइड, कौन सा बहुलक? पोलीएमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ बनाने में किया जाता है। फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन में। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरुद्ध में हुई थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरुद्ध में हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में? नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में। राज्य सरकारों की कृषि आयकर कौन समावेशित करता है? राज्य सरकारों के कृषि आयकर कौन समावेशित करता है? भारत का संविधान। कौन करता है? भारत का संविधान। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समावेशित करता है? भारत सरकार। वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? कौन थे? वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। येलो केक क्या है? येलो केक क्या है? तो यूरेनियम ऑक्साइड है। यूरेनियम ऑक्साइड है। येलो केक क्या है? तो यूरेनियम ऑक्साइड है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? चुनाव से। कौन नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कावेरी। सर्वाधिक उपलब्ध सकर्मण धातु कौन सा है? सर्वाधिक उपलब्ध सकर्मण धातु कौन सा है? लोहा, आयरन। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो बढ़ता है, बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार। पौधे के पुष्पन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पौधे के पुष्पन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो गंधक का। किसकी? गंधक का। मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम किसका उपयोग किया जाता है? मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लाइकोजन संचित का। ग्लाइकोजन संचित का। मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्त हेतु सर्वप्रथम किसका उपयोग किया जाता है? ग्लाइकोजन संचित का। तो अगर दोस्तों इस टेस्ट अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें। ऐसा ही टेस्ट लेकर हम मिलेंगे 17 में। तब तक के लिए धन्यवाद।